हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पेगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अभी कल की क्लास में हमने बात करी थी G20 की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं, कहाँ किस वजह से, कैसे G7 के मेंबर्स ने मिलके इसकी स्थापना करी, कहाँ मंदी आया था, जो भी था हमने क्या G20 के बारे में हर एक चीज़ पढ़ ली थी। अब उसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलते हैं। होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन, और जो मैं सेशन लेकर आई हूँ इसमें क्या है कि हम इजी टू मॉडरेट फिर है ना हार्ड क्वेश्चंस की तरफ, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आई हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत बेसिक सा, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्या है, विच कंट्री में होस्ट G20 समिट 2024? 2024 में आपका G20 जो समिट है वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? ठीक है, अभी क्या है 2023 में हमारा इंडिया, हम सबको पता है प्रेसिडेंसी 2023 में हमारे इंडिया को मिली है। इंडिया से पहले इंडोनेशिया को मिली थी, कब? 2022 में। हमसे पहले प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। ये बनेगा आपका आंसर। ओके, ब्राज़ील बनेगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका साउथ अफ्रीका। ये नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप चेक कर लेना, ये है आपका 2025। ये आपके इंपॉर्टेंट 4 कंट्रीज़ है जो कब एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे 2022, 3, 4, 5 की कौन कौन सी कंट्रीज को प्रेसिडेंसी मिली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट 2023? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है, थीम क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि थीम क्या है। ओके, थीम क्या है, हमें पता है थीम क्या है। इस बार इंडिया में हुआ है और इंडिया में इसका थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? ये जो पूरी वसुधा है, वसुधा का मतलब वसुदेव, वसुधा, इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी, जो पूरी पृथ्वी है वो हमारी फैमिली है। तो उसी में बेस्ड वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मीन्स एक अर्थ है, एक धरती है, यहाँ देखो, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। कंफ्यूज मत हो जाना इस फर्स्ट ऑप्शन में और ये लास्ट ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में। ओके, आपका आंसर बनेगा डी। डी में वन नेशन, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आपका आंसर क्या बनेगा? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट? जो समिट G20 की समिट जो 2023 में न्यू दिल्ली में हुई है, कहाँ हुई है? हमारे न्यू दिल्ली में। ओके, जो 2023 G20 समिट का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में हुई है, ये उसका कौन सा एडिशन था? तो इसका है हमारा, इसका आंसर आपका बनेगा सी। कौन सा है? 18वीं बैठक, यानी कि 18th मीटिंग। ओके, फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी बच्चा? फर्स्ट मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स USA में। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो उसका आंसर बनेगा आपका USA में। और ये कब हुई थी? 2008 में। और 2008 में होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उस समय बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, US में रेसेसन आ गया था, लोगों की जॉब चली गई थी, प्राइस, हर एक आर्टिकल का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो उस समय फर्स्ट जो मीटिंग थी हमारी G20 की, अगर आपके क्वेश्चन बनता है आगे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपका आंसर मार्क करना है 2008 या फिर USA। ओके, वेयर इज द 2023 G20 समिट हैपनिंग? कहाँ हो रहा है? हमें पता है इंडिया में हो रहा है, पर इंडिया में कहाँ हो रहा है? इंडिया गेट न्यू दिल्ली में हो रहा है? नहीं। ताजमहल आगरा, ताजमहल में हो रहा है? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। आपका इतना तो हमें पता है, कल की क्लास अगर आपने अटेंड करा है तो मैंने उसमें बताया कि न्यू दिल्ली सबसे जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इस बार अलग अलग कंट्री के लोग आ रहे हैं हमारे न्यू दिल्ली में, सारे कंट्रीज़ के लीडर G20, जिस कंट्री, जो भी कंट्री मेंबर्स हैं G20 के, उनके लीडर्स आए हैं हमारी कंट्री में, दिल्ली में आए हैं। तो ऑप्शन तो या न्यू दिल्ली ये है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। फिर उसमें अगर आपने सही से लेक्चर देखा होगा तो भारत मंडपम में ये जो है प्रोग्राम वो वहाँ हो रहा है। कहाँ है? भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली। ओके,
ऑप्शन बनेगा आपका सी। और ये भारत मंडपम कहाँ पे है, ये भी कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जो हमारा भारत मंडपम है वो कहाँ पे है, तो ये है आपका प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान। ओके, तो भारत मंडपम का है हमारा प्रगति मैदान, और प्रगति मैदान का है हमारा आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड एज द गेस्ट ऑफ द G20 समिट। G20 समिट में इंडिया ने किन कंट्रीज जो आपकी नेबर कंट्रीज हैं उनमें से कौन सी कंट्री को एज अ गेस्ट इन्वाइट किया है, एज अ कौन से पड़ोसी मुल्क, ठीक है, कौन से पड़ोसी मुल्क को हमने गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया है। तो आपका आंसर अब देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये चारों हमारे क्लोज पड़ोसी देश है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। आपका आंसर बनेगा बांग्लादेश। अभी हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे टर्म्स चल रहे हैं, ओके। और इसी पॉलिटिकल रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए हमारे जो भी डेलीगेट्स हैं उन्होंने इनवाइट किया है किसको, बांग्लादेश को। और चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट अबाउट द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट। जो 2023 न्यू दिल्ली समिट है उसकी क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसकी क्या महत्वपूर्ण बात है, ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। ये बात तो हम सबको पता है कि ये पहली समिट है जो कि इंडिया में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन एशिया। क्या ये एशिया में पहले भी हो चुका है, या ये जो हुआ है वो एशिया में पहली बार है, एशिया में पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट है, और एशिया में कहाँ हुआ है, अभी जस्ट लास्ट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मैंने बताया, इंडोनेशिया में कब था, 2022 में ही। बच्चा जब भी क्वेश्चन आए, जब भी अगर आपको जैसे अभी आया हमारा कि है ना ये पहला एशिया में है, तो आप क्या करो, आपको पहला एशिया में है, इससे चीज़ें रिलेट करने की, ऐसे याद करो कि हाँ इस पॉइंट से और क्या 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 मुझे याद आ रहा है। अगर आप चीज़ें रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको चीज़ें याद रहने रह जाएगी। याद करने लगोगे तो आपको भूलने के बहुत चांसेस है, बट आप रिलेट करना सीख लोगे ना तो आप जल्दी नहीं भूलोगे। जैसे अभी क्या है, एशिया में फर्स्ट है, मैंने क्या कहा, नहीं, एशिया में पहले भी हो चुका है। और कहाँ हुआ था हमारा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कब हुआ था, 2022 में। तो एक चीज़ वापस रिवाइज होगी, ऐसे देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु इज चेयरिंग द G20 समिट 2023। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, हम सबको पता है, हर जगह उनकी पिक्चर्स आजकल आ रही है। चलो ठीक है, वो छोड़ो, पहले ऐसे देखो, 2023 का कहाँ हो रहा है हमारा, भारत में, ठीक है। 2023 का जो G20 समिट है वो कहाँ हो रहा है, भारत में। अब भारत में हो रहा है तो ये इंडोनेशिया वाले ऑप्शंस को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दो, बिल्कुल ही हटा दो। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो भारतीय राष्ट्रपति, अभी तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नहीं हैं, अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारे अभी राष्ट्रपति कौन है, ओके। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडियाज प्रेसिडेंसी फॉर द G20 बिगन फॉर द 2023 समिट। मीन्स 2023 जो समिट है, 2023 शिखर सम्मेलन के लिए, G20 के लिए भारत की अध्यक्षता कब से शुरू हुई, कब से स्टार्ट हुई, मीन्स कब से हमारे पास प्रेसिडेंसी है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्लास, अगर आप जो प्रीवियस हमने क्लास करी थी अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा, इस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। कब था, 1 दिसंबर 2022 से हमारे पास है, और कब तक रहेगा, 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है। ये है हमारी अध्यक्षता 2023, 30 नवंबर 2023 तक हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी, इंडिया के पास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रेसिडेंसी हैंड ओवर सेरेमनी फॉर G20 हेल्ड। जो प्रेसिडेंसी जो है, हैंड ओवर मीन्स कब हमें किस टाइम प्रेसिडेंसी मिली थी, यानी मोदी जी को प्रेसिडेंसी मिली होगी। एक कंट्री हमसे पहले किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास, ओके। हमसे पहले किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास। तो इंडोनेशिया की जब प्रेसिडेंसी ख़त्म हुई उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी इंडिया को दी है, ओके।
उसके बाद प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है। अब इंडिया को प्रेसिडेंसी कब मिली? आफ्टर द G20 न्यू दिल्ली। नहीं, अगर न्यू दिल्ली समिट के बाद ही मिलता तो, क्योंकि G20 अब न्यू दिल्ली जो समिट है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसके बाद हम देंगे नेक्स्ट को। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट है ब्राज़ील। तो अब देखो मैंने क्या कहा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में कहाँ हुआ था? बाली। ओके, इंडोनेशिया के बाली में। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाली 2 ऑप्शन में, बिफोर और एक है हमारा आफ्टर। तो आपको आंसर टिक करना है आफ्टर, मीन्स बाली समिट हो गया। जब बाली का समिट ख़त्म हो गया उसके बाद हमें प्रेसिडेंसी मिली। वैसे ही जब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ख़त्म हो जाएगा, न्यू दिल्ली में जो G20 समिट है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री को प्रेसिडेंसी सौंपेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हु ट्रांसफर द G20 प्रेसिडेंसी गैवल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। जो अभी मैंने आपको कहा इंडोनेशिया ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हैंड ओवर किया था, तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जो हैंड ओवर किया था वो किन्होंने किया था? भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को प्रेसिडेंसी का अधिकार किसने हस्तांतरित किया था? किन्होंने दिया था? ओके, तो आपका इसका आंसर बनेगा देखो मैंने क्या कहा आपको कि इंडोनेशिया, हमसे पहले इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, उनके पास थी, तो अध्यक्षता उनके पास थी। अब देखो तो ऑफर में भारतीय वाला ऑफर तो ऑप्शन तो पहले ही हट जाएगा। ऑप्शन में क्या बचाएगा आपका? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दिया था और एक है इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने दिया था। तो आपका आंसर बनेगा, अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत बार रिवाइज कर लेना, लूप में वापस वीडियो लगा के देख लेना आप। ठीक है, ऑप्शन क्या आंसर क्या रहेगा आपका? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। ठीक है, इंडोनेशिया के जो हमारे राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उन्होंने हैंड ओवर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेसिडेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द मेन एजेंडा? कौन सा ऐसा मेन एजेंडा है आइटम ऑफ द G20 न्यू दिल्ली समिट रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा कौन सा मेन एजेंडा है जो G20 जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, ऐसा कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ऐसा क्या हुआ बहुत अलग जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन हुआ है? ओके, तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स। यूनाइटेड नेशन पहले से है। आफ्टर अफ्रीकन यूनियंस इंक्लूजन इन G20, ये आपका आंसर बनेगा। इस बार क्या हुआ है? पहले G20 थी, ओके, इसके अंदर क्या थी? 19 तो हमारे पावरफुल कंट्रीज थी, ओके, और एक क्या था? यूरोपियन यूनियन। ओके, एक यूरोपियन यूनियन था। पर इस बार क्या हुआ है? इसमें एक संस्करण हुआ है। क्या? इसमें एक अफ्रीकी संघ का को भी अब इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमारा G20 क्या हो गया है? G21। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विच टू लीडर्स डिसाइडेड टू स्किप? किन 2 लीडर्स ने डिसाइड किया है कि वो स्किप कर देंगे? मीन्स अभी जो G20 समिट है इंडिया में, जो न्यू दिल्ली में लीडर्स की मीटिंग हुई है, वो अटेंड नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 2 पर्सन्स हैं, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो कौन से है वो लोग? व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग। ओके, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। ये कौन है? व्लादिमीर पुतिन है हमारे रसिया के प्रेसिडेंट, ओके, और शी जिनपिंग है हमारे चाइना के प्रेसिडेंट। ओके, शी जिनपिंग है हमारे चाइना के प्रेसिडेंट। तो इन्होंने इस बार स्किप कर दिया है कि इस बार वो अटेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके खुद के कंट्री में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही है, यूक्रेन वॉर की वजह से क्राइसिस चल रही है। ठीक है, इनके अपने प्रॉब्लम है। और जो शी जिनपिंग है, यानी जो चाइना के प्रेसिडेंट है, इनका क्या है कि अभी इंडिया और चाइना, न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच में कुछ दिक्कतें चल रही है, कुछ इशूज़ चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, हु विल रिप्रेजेंट रसिया एट द G20 समिट इन 2023? अभी मैंने बताया कि व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो अब उनकी जगह मीटिंग कौन अटेंड करेंगे? तो वो होगा आपकी सेर्गेई लावरोवा। ये कौन है? सेर्गी लैवरोव। सेर्गी लैवरोव कौन है? तो ये हमारे वहाँ के
फॉरेन मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, प्रेसिडेंट मीटिंग अटेंड कर नहीं रहे, तो उनकी जगह पे कौन अटेंड करेगा? जो रसिया को रिप्रेजेंट करेगा G20 जो इंडिया का है, न्यू दिल्ली का सेशन, इसके अंदर कौन रिप्रेजेंट करेंगे? वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। ओके, हु विल रिप्रेजेंट चाइना? अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन वापस कि जैसे सी जिनपिंग वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो नहीं कर रहे हैं अटेंड मीटिंग, तो अब उनकी जगह कौन अटेंड करेगा मीटिंग? तो उनकी जगह अटेंड करेंगे जो मीटिंग वो है ली क्वेंग। ये क्या है? चाइना के प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये हमारे ये चाइना के प्राइम मिनिस्टर है, ये अटेंड कर रहे हैं मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल सिंबल इज कंबाइंड? ये कल की क्लास में भी हमने बात करी थी कि कौन से नेशनल सिंबल को कंबाइन किया गया है, किसके साथ? अर्थ के साथ। इंडिया G20 एम्बलम, इंडिया की जो G20 का जो सिंबल है, जो इंडिया ने G20 का सिंबल दिया है, उसमें कौन से इंडिया नेशनल सिंबल को कंबाइन किया गया है? ऑप्शन मैंने, अगर आपने कल का क्लास सही से देखा होगा तो उसमें मैंने ये ऑप्शंस दिया था आपको, टाइगर, पिकॉक, लोटस, एलिफेंट। आपका आंसर जाएगा लोटस। ओके, क्या है? कमल। अगर आप फोकस करोगे, अगर आप G20 का सिंबल देखोगे, ऐसे बीच में अर्थ है और यहाँ पे क्या 7 पेटल्स है। आप एक बार सिंबल देखना वापस, यहाँ पे ऐसे 7 पेटल्स है। ओके, और यहाँ पे अर्थ है। तो ये जो 7 पेटल्स हैं, ये 7 पेटल्स किसको डिफाइन करता है? 7 कॉन्टिनेंट्स को। ओके, और 7 म्यूजिक नोट्स। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 म्यूजिक के नोट्स को, म्यूजिक नोट्स यानी जो 7 सुर है उनको। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द G20 लोगो इज पेंटेड इन द फॉलोइंग कलर्स। ठीक है, फॉलोइंग कलर्स हम क्या है, हमारे ट्राई कलर के यही चल रहा है कि ट्राई कलर में हमने G20 को जो लोगो है वो ट्राई कलर में डिज़ाइंड है। तो वहाँ अभी जोश जोश में आके ये सैफरन वाइट एंड ग्रीन, केसरिया सफ़ेद हरा मत टिक कर देना कि हमारा झंडा तो केसरिया रंग भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हमारे, हरी हमारी, ऐसा मत टिक कर देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नीला भी है। अगर आप साइंस सही से देखोगे तो उसमें नीला रंग भी डाला गया है। ओके, ब्लू कलर भी एडेड है। तो आपका आंसर जाएगा बी, केसरिया सफ़ेद नीला और हरा, सैफरन वाइट ब्लू एंड ग्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ 28 फुट टॉल? याद रखना 28 फुट टॉल, क्या? नटराज की मूर्ति, स्टैच्यू, नटराज की स्टैच्यू। द अपकमिंग G20 समिट इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में जो G20 समिट है उसमें जो 28 फुट टॉल है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ठीक है, उसका क्या महत्व है? तो उसका क्या महत्व है? इट रिप्रेजेंट लॉर्ड विष्णु कॉस्मिक। नहीं, हमें एक कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो नटराज की मूर्ति किससे रिलेटेड होती है? शिव जी से, जो शिव जी का जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है। ओके, तो विष्णु जी नहीं। इट सिम्बोलाइज द चोलास डायनेस्टी रूल, चोलास का नटराज में इन्वॉल्वमेंट तो है, पर अभी इसका आंसर ये नहीं है। लॉर्ड शिवा, अब देखो लॉर्ड शिवा के कॉस्मिक पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये आपका आंसर बनेगा। जो लॉर्ड शिवा यानी कि यह भगवान शिव के सृजन और विनाश, शिव जी को यही माना जाता है कि वो चीज़ें क्रिएट करते हैं और वो विनाश कर देते हैं, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उस चीज़ को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है विच एंशिएंट डायनेस्टी, कौन सी एंशिएंट डायनेस्टी इज नोन फॉर द एक्विजाइट स्कल्पचर इंक्लूडिंग द नटराज स्टैच्यू? ठीक है, नटराज की प्रतिमा सहित कौन सा ऐसा प्राचीन राजवंश है? उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए जाना जाता है, उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका अभी मैंने आपको बताया कि जो नटराज की मूर्ति है किससे रिलेटेड है? चोला वंश से, चोला डायनेस्टी से। इसका आपका आंसर जाएगा चोला वंश, चोला डायनेस्टी। ओके, जो नटराज की मूर्ति है वो कहाँ से लिया गया है? चोला डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंशिएंट मेटल कास्टिंग टेक्निक यूज टू क्रिएट द नटराज स्टैच्यू? कौन सा कास्टिंग टेक्निक यूज हुआ है जो अभी आपने देखा? कहाँ है नटराज की मूर्ति, कहाँ लगी हुई है? भारत मंडपम।
भारत मंडपम की जो एकदम एंट्री है, ठीक है, भारत मंडपम की जो एंट्री है एकदम वहाँ पे लगा हुआ है किनकी मूर्ति, नटराज की मूर्ति। तो ये कौन से तरीके की, कौन से टेक्निक्स को यूज करके इसकी कास्टिंग की गई है, तो इसका आंसर होगा आपका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ओके, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। इसमें क्या होता है, एक मोल्ड होता है, मीन्स ऐसा समझो एक फर्मा होता है, उसके अंदर चीज़ें डालते हैं और फिर मूर्ति बन के तैयार होती है। ये प्रोसेस यूज किया गया है मूर्ति बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नटराज स्टैचू रिप्रेजेंट असाइड फ्रॉम लॉर्ड शिवा कॉस्मिक पावर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भगवान शिव के ब्रह्मांडीय शक्ति के अलावा, अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें ये डिस्कस किया था कि नटराज क्या दर्शाता है, तो वो था ब्रह्मांडीय शक्ति और उनका विनाश। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या दर्शाता है जो नटराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके। तो मैंने क्या कहा था कि चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है, पर ये चोला डायनेस्टी के डिक्लाइन को नहीं करता है। ओके, अगर डिक्लाइन को करता तो हम क्यों यूज़ करते, इतने बड़े जगह पे बड़ी बात के लिए किसी के डिक्लाइन को तो यूज़ करते नहीं। द इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप ऑफ द चोलास, क्या चोला युग के जटिल शिल्प कौशल को, मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा, सोचो उस टाइम पे वो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का काम करते थे, तो ये उनकी जटिल शिल्प कौशल, वो कितने अच्छे शिल्पकारी की काम करते थे, तो ये वो चीज़ को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नटराज। नटराज की जो हाइट है मूर्ति की, अभी ये क्वेश्चन में आया था 28 फीट टॉल, 28 फुट टॉल आया था ना, तो 28 फीट। ओके, ये है हमारा आंसर कि नटराज मूर्ति की हाइट कितनी है, 28 फीट। ओके, एक चीज़ और याद रखना, तो ये जो 28 फीट है ना, इसमें क्या है, 22 फीट की तो हमारा स्टैचू है, यानी कि जो स्टैचू है वो 22 फीट की है। ओके, पर नेक्स्ट जो 6 फीट की है, वो क्या है, वो उसके नीचे का बेस है। मीन्स मान लो ये प्लेटफॉर्म है, इस पे मूर्ति पड़ी है, तो ये है 6 फीट की। ओके, और इसके ऊपर जो मूर्ति पड़ी है वो है 22 फीट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ द 28 फीट नटराज स्टैचू। जो 28 फीट का नटराज स्टैचू है, इसकी एक स्पेशल बात क्या है, क्या इसमें एक अलग चीज़ है, अनोखी विशेषता क्या है इसके अंदर। ओके, तो इसमें अनोखी विशेषता क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नटराज स्टैचू। नहीं, इससे ज़्यादा छोटे तो हमारे घरों पे भी होते हैं नटराज की मूर्ति, तो स्मॉलेस्ट तो नहीं। व्हाट इज़ द मोस्ट एंशिएंट नटराज, क्या ये सबसे पुराना है, क्या ये सबसे प्राचीन है, अभी तो बना है तो प्राचीन कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है, ये दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है। हाँ जी, ये आपका आंसर बनेगा कि ये दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। इट इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू। नेक्स्ट लास्ट क्या बनता है, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान नहीं है, हीरे मोती जुड़े हुए भी मिल जाएंगे आपको। ओके, इन विच इंडियन स्टेट स्वामी मलाई लोकेटेड। स्वामी मलाई कहाँ लोकेटेड है, आपको होंगे कि ये कहाँ पे बीच में स्वामी मलाई आ गया। हम G20 की बात कर रहे हैं और यहाँ G20 की बात करें, स्वामी मलाई कहाँ से आ गया। तो देखो अभी हमने क्या देखा, नटराज। ओके, नटराज, तो नटराज को बनाने के लिए, ये जो नटराज की मूर्ति बनाई गई है, इनको बनाने के लिए जो कारीगर, जो शिल्पकार आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, स्वामी मलाई से। ओके, ये कहाँ से आए हैं, स्वामी मलाई। और स्वामी मलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। ओके, याद रखना हमारा स्वामी मलाई कहाँ है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी डिफरेंट मैटर्स वर यूज्ड इन मेकिंग द नटराज स्टैचू। बहुत सारे आएंगे, 1 2 3 6 7 8, बहुत सारे ऑप्शन, कुछ भी ऑप्शन आएंगे। याद रखना कितने, 8। अष्टधातु, अष्ट धातु से बना है हमारा। अष्ट धातु में कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले जो ये बना है वो अष्ट धातु। अष्ट धातु के पहले जो अपन कभी कभी पहनते, मैं भी पहले पहनती थी, एक कड़ा अष्ट धातु का था, भी नहीं है। ओके, किस किस से बना है, जिंक, ओके, लेड, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, आयरन, ऐसे ही 10, टोटल 8 ऐसे धातु है जिनसे ये हमारा अष्ट धातु का जो है वो बना है। ओके,
विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 19th G20 समिट? हमारा अभी कौन सा हुआ है? अभी इंडिया जो होस्ट कर रही है वो कौन सा है? 18th। ठीक है, कौन होस्ट कर रही है? इंडिया। तो अब नेक्स्ट कौन सा सेशन हो जाएगा आपका? 19th एडिशन हो जाएगा। ये कौन कर रहा है? फर्स्ट स्लाइड में ये भी हमने स्टार्टिंग की बात करी थी कि कौन कर रहा है। तो आपकी जो 19th हो जाएगा वो होगा ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो। ओके, हमने बात कर रखी है पहले कि ब्राज़ील कर रहा है। और ब्राज़ील में कौन? जैसे इंडिया में क्या कर रहा है? न्यू दिल्ली, वैसे ब्राज़ील में कौन? रियो डी जेनेरियो, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर इज साउथ अफ्रीका शेड्यूल टू होस्ट द G20? ये भी अभी हमने पढ़ लिया था, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। साउथ अफ्रीका कब कर रहा है आपके? 2025 में साउथ अफ्रीका करेगा, और 2026 में फिर से यूएस। ये भी याद रख लेना, यहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका यूएस तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, पीछे इंडोनेशिया तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंडोनेशिया, फिर इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूएस। ठीक है, ये 4-5 कंट्रीज़ हैं जो अभी न्यूज़ में रह सकते हैं, आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम स्कूल में। ठीक है, इन 4-5 कंट्रीज़ को याद रखना, कौन सा एडिशन हो सकता है किस ईयर में, बेसिक कुछ पॉइंट्स याद रखना। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द 21st कौन होस्ट करेगा? और ये बताया मैंने 18th हमारा, ऐसे याद रखना, 18 से याद कर लेना। 18 इंडिया कर रहा है, ओके। 19th कौन कर रहा है? ब्राज़ील। 20th कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। तो 21st कौन करेगा? यूएसए। ओके, याद रख लेना। तो ऐसे काउंट कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। यूएस कर रहा है तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, व्हेन वाज द ग्रुप ऑफ 20 और G20 एस्टैब्लिश्ड? लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि G20 कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये आंसर बनेगा आपका 1999। ठीक है, किन्होंने किया था? G7 के मेंबर्स ने बैठ के एक मीटिंग करी थी और G20 की स्थापना की थी। ओके, वेयर वॉज द फर्स्ट समिट? मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था G20 का? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। तो पहला कहाँ हुआ था? यूएसए में। कब हुआ था? 2008 में। ये भी पूछा जा सकता है कि इस टाइम पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, मीन्स चेयरमैनशिप किन्होंने ली थी? तो वो बनेंगे आपके जॉर्ज बुश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज? क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज G20? जो G20 है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ये तीनों हैं बच्चा। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये तीनों आपके बनेंगे, यानी कि ऑल ऑफ द उपरयुक्त सभी, ऑल ऑफ द, ये सारे आंसर। ओके, तीनों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यही था अपना छोटा सा G20 पे बेस्ड MCQs के क्वेश्चंस। ओके, होप आपको पसंद आया हो। रिपीट में देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बाहर अगर आपने पहले वाला सेशन देखा होगा और ये MCQs वाले क्वेश्चन, इसके बाहर के मुझे नहीं लगता है और नहीं आने चाहिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट और कोई भी ट्रिकी क्वेश्चंस है वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर कवर किया है। लूप में देख लेना। ओके, होप आपको क्लास पसंद आई हो। थैंक यू।